अजीत पवार के एनसीपी विधायकों को तोड़कर एनडीए में शामिल होने का मामला महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार के साथ ही 8 अन्य मंत्रियों की अयोग्यता की भी मांग की है। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा है। इस बारे में चुनाव आयोग को एक ईमेल भी भेजा गया है। जयंत पाटिल ने कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता नोटिस दिया है, हम जल्द से जल्द ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि अयोग्यता याचिका 9 नेताओं के खिलाफ दायर की गई है क्योंकि इन्होंने पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में किसी को नहीं बताया, जो एनसीपी के सिद्धांत के खिलाफ है। पाटिल ने आगे कहा कि हमने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। जयंत पाटिल ने बताया कि एक पार्टी के तौर पर एनसीपी ने एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार को समर्थन नहीं दिया है। सरकार को समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कई विधायकों ने फोन कर कहा कि वो हमेशा शरद पवार के साथ हैं। पाटिल ने बताया कि पार्टी में कुछ नेता अक्सर भाजपा के साथ जाने की मांग करते थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने इसे कभी मंजूरी नहीं दी। पार्टी के आदर्शों के खिलाफ जाकर एनसीपी के 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली और कुछ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस बीच एनसीपी ने दावा किया है कि कुछ नेताओं के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हुए अजीत पवार के पास 2/3 यानी 36 विधायकों का समर्थन नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने यह भी दावा किया है कि पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल सभी 53 विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और सोमवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं और दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्रेस्टो ने कहा कि अजीत पवार के पास 36 विधायकों का समर्थन नहीं है। उधर दूसरी ओर राजभवन को सौंपे गए पत्र का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि अजीत पवार को उनकी पार्टी के 40 से अधिक विधायकों और 9 से 6 से अधिक एमएलसी का समर्थन प्राप्त है और कहा था कि इन विधायकों का समर्थन पत्र राजभवन को दिया गया है। सवाल है, आखिर बगावत का बीज कहां पड़ा और आखिर शरद पवार को बगावत की भनक कैसे नहीं लगी? दरअसल शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, जो फिलहाल अजीत पवार के साथ दिखते हैं, को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इसमें अगर गौर करें तो एनसीपी में दूसरे नंबर के नेता कहे जाने वाले अजीत पवार के लिए कोई भूमिका तय नहीं थी। उनके बारे में कहा गया नेता प्रतिपक्ष पहले से ही है, क्या अलग से भूमिका दी जाए। सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर अजीत ने संकेत दिए थे कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। उनकी दूरियां साफ दिख रही थी, मंच से बिना कुछ बोले उठकर चले जाते हैं, ये भी आप सभी ने देखा था। उस समय अजीत पवार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उनके करीबी जयंत पाटिल इस पद को संभाल रहे थे और उनके कई वीडियो मंच से उठकर जाते हुए और उदासी भरे अंदाज भी कई दिनों तक देखे गए। उससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अजीत पवार एनसीपी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अब सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और पार्टी को सबसे बड़ी बगावत देखनी पड़ी। अजीत पवार ने चाचा से बगावत कर शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। सवाल उठ रहे हैं कि शरद पवार जैसे बड़े सियासी दिग्गज को अपनी पार्टी में बगावत की भनक कैसे नहीं लगी। इस पूरे घटनाक्रम ने शरद पवार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब वो क्या करेंगे और यह पूरा मामला इलेक्शन कमीशन तक जा पहुंचा। अजीत पवार और मंत्री बने 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इसके लिए चिट्ठी लिखी गई है और इलेक्शन कमीशन को ईमेल किया गया है। कुल मिलाकर शरद पवार शांत नहीं रहने वाले हैं। शरद पवार आगे की रणनीति बना रहे हैं। वो सीधे सीधे इन विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, नेताओं से संपर्क कर रहे हैं कि वो पार्टी में या उनके साथ बने रहें, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि पार्टी तोड़ी नहीं गई है, यही असली पार्टी है, जैसा कि शिंदे और उद्धव के केस में हुआ था। लेकिन शरद पवार नहीं चाहते हैं, क्योंकि शरद पवार एक बड़े मोर्चे पर काम कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता पर काम कर रहे हैं। और आपने देखा बेंगलुरु की बैठक को टाल दिया गया या आगे बढ़ा दिया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बाद देखने को मिला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।